हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिमेट्रिक रेजिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो टाइप की सिमेट्री देखी थी। एक था मिरर सिमेट्री और दूसरा था फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बिटवीन ये क्या पूछ रहा है? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम प्लेन रखें तो ये मिरर सिमेट्री में दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इधर देखिए 2 आर है और इधर क्या है? आर है। ठीक, सिमेट्री यहाँ पे इधर दिखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री हम अप्लाई कर सकते हैं ए बी के अक्रॉस। इसको फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करते हैं तो देखिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर। आइए बनाते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, और ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट सी और डी होगा, क्योंकि सी को उठा करके यहाँ पे डी पे लगा दिए हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना होगा? ये आर होगा। ये कितना होगा? ये 2R होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना होगा? ये देखिए 2R और 2R आपस में जब इसको हम इस पे कोइंसाइड कराएंगे, इसको सी को उठा के डी के ऊपर रखेंगे तो ये 2R और ये 2R आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। 2R और 2R पैरेलल, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ में देखिए आर और आर पैरेलल में आएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/2 हो जाएगी। इधर ये R और ये R आपस में पैरेलल हो जाएगा तो ये वैल्यू भी हो जाएगी R/2। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, प्यार से देखें, इसको देखिए प्यार से देखें। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये किसी की याद दिलाएगा, है ना? इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी की याद दिलाएगा। किसकी याद दिलाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की याद दिलाएगा। ठीक है, कुछ और मत समझना। किसकी याद दिलाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की याद दिलाएगा, और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की याद दिलाएगा। ये देखते हैं कैसे। यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, x मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, y मान लेते हैं। ठीक है, और a और b के क्रॉस अपने को फाइंड करना है तो पॉइंट a बना लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट b बना लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट x बना लेते हैं यहाँ पे, और पॉइंट y बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। a से x गए तो मिला r, a से x गए तो मिला r। ठीक है, x से b गए तो मिला 2r, x से b गए तो मिला 2r। ठीक है, b से y गए तो मिला r, b से y गए तो मिला r, a से x गए तो r मिला था ना। ठीक है, फिर y से a गए तो मिला R/2, a से y गए तो मिला R/2, x से y गए तो मिला R/2। ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे, और अच्छी बात यह है कि ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए कैसे, r इंटू में r, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r इंटू में r इज इक्वल्स टू देखिए 2r इंटू में R/2। ये भी कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ऊपर R और 2R आपस में सीरीज में हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3R। ठीक है, नीचे कितना है? R और R/2 आपस में सीरीज में होंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3R/2। और ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 3R प्लस 3R/2। सॉल्व करिए इसको तो 9R²/2, ये कितना हो जाएगा? 9R/2, सॉरी 9R/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? R इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई? R। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको देखिए, समझिए और नोट करिए। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी के अलोंग, तो अपने को सिमेट्री दिख रही है तो हम क्या करेंगे? इसको फोल्ड कर लेंगे ए और बी के अलोंग। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? देखिए, जब हम फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा?
कुछ ये स्ट्रक्चर बनेंगे जब हम उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये देखिए आर होगा, ये आर होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो ये r/2 हो जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो ये r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये भी r/2 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मिला। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम इस लाइन के अराउंड देखेंगे तो अपने को मिरर सिमेट्री मिलेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में बीच में देखें तो अपने को मिरर सिमेट्री दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। अगर इसमें I1 है तो इसमें भी कितना होगा, I1 होगा। मतलब इस करंट का इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं यहाँ से और इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये जो सर्किट है इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका, तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये r/2 क्या है, सीरीज में और इस r/2 के साथ पैरेलल में। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू जब देखिए कितना आएगा और कैसे बनेगा। अब नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये r/2 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये जो r आएगा ये r/2 के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इंटू में r/2 डिवाइडेड बाई 3r/2। मैंने ऐड कर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी r/3। ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी r/3। देख लीजिएगा ध्यान से, ये r/2 सीरीज में है, ऐड कर देंगे तो r हो जाएगा। r और r/2 आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है r/2, और ये कितनी है r/2, ये कितनी है r है, और ये भी कितनी है r। अब ये r/2 और r/3 आपस में क्या है, सीरीज में है, और ये r और ये r आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इसको ऐड अप करेंगे तो जो नेट आएगा वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये 2r हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ये 2r हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/2 कितना हो जाएगा r, एंड r प्लस r/3 कितना हो जाएगा 4r/3। चेक कर लीजिएगा, 4r/3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4r/3। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2r इंटू में 4r/3 अपॉन में, ऐड करिए इसको, 10r/3, ठीक है। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो वैल्यू आएगी 4r/5। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4r/5, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4r/5। दिस इज योर आंसर। आ रही बात समझ में, देखिए ध्यान से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी ये है, ठीक है। इसमें भी देखिए तो ए बी के क्रॉस क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है, फोल्डिंग सिमेट्री। इसको फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। इसमें हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R है और ये भी R है, ये होगा R, ये होगा R, इधर हो जाएगा r/2, इधर हो जाएगा r/2। देखिए पैरेलल है ना, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये भी हो जाएगा r/2, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये भी हो जाएगा r/2, ठीक है। अब ये देखिए r/2 और r/2 आपस में क्या है, सीरीज में। इधर भी r/2 आपस में सीरीज में है, ये r और ये r, ये हो जाएगा r/2, ठीक है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, मैं तो बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए r/2 सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये भी r/2 सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और ये हो जाएगा r/2। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी किसी की याद दिला रहा होगा, किसकी, बैलेंस डिविडेशन ब्रिज की, ठीक है।
तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जब हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये r/2, ठीक है। तो बैलेंस्ड है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये आर और आर आपस में सीरीज में, ये आर आर आपस में सीरीज में, तो 2r और 2r आपस में पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू r। दिस इज योर आंसर। 2r और 2r आपस में पैरेलल में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी r, ठीक है। नोट करिए, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी के बिटवीन में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में सिमेट्री दिखेगी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। इसका मतलब कि इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए आर और आर आपस में सीरीज में है, तो 2r और ये भी आर और आर आपस में सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2r। 2r और 2r आपस में पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी r। तो ये r और ये r आपस में क्या है पैरेलल में, तो ये सॉरी सीरीज में, तो ये टोटल कितना हो गया 3r। ये r और r आपस में सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 2r। सिमिलरली जैसे ऊपर वाले में देखा वैसे नीचे वाले में टोटल कितना हो जाएगा 3r। 3r 2r और 3r आपस में क्या है पैरेलल में है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3r प्लस 1/में 2r प्लस 1/में 3r, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/में r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, उसको सॉल्व कर सकते हो क्या, 6r/7 आएगा शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप का स्ट्रक्चर और पूछ लिया फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ठीक है। देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। देखिए छोटा सा डॉटेड लाइन ऐसे बनेगी और आपको इसी लाइन के क्रॉस क्या दिख जाएगा सिमेट्री दिख जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, खत्म कहानी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये r, ये 2r और ये 2r आपस में पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा r, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा r, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा r और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा r। ये देखिए r, ये r, ये r और ये r आपस में क्या है सीरीज में, तो r प्लस r प्लस r प्लस r कितना हो जाएगा 4r। ये ऊपर वाला पूरा कितना हो गया, दिस इज 4r। और सिमिलरली नीचे वाला पूरा कितना हो जाएगा पूरा 4r। 4r और 4r आपस में क्या है पैरेलल में है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2r। ये आंसर। आ रही बात समझ में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिमेट्री देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा रिजल्ट उतना ही सिंपल होगा, बस आपको दिखना चाहिए कि हाँ क्या करना है। आ रही बात समझ में, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है, एक स्क्वायर पिरामिड टाइप का है, ठीक है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस r है और पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बिटवीन में ये पूछ रहा है आपसे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो सॉल्व करना लगभग नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप विजुअलाइजेशन जो है उसको चेंज करिए। विजुअलाइजेशन चेंज करने का मतलब ये है कि हम इसको सामने से देख रहे हैं, अगर हम इसको टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा देखेगा, है ना। ऊपर से जब आप देखेंगे इसको तो उसका जो व्यू आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। सारी बात समझ में, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए और बी के क्रॉस देखिए सिमेट्री दिखेगी,
इसको हटा दीजिएगा, इसको ऐसे लगाइए, इसको ऐसे लगाइए, और अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये आर और आर आपस में सीरीज में और इस आर के साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r इंटू में आर अपॉन में 3r, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2r/3। इसकी वैल्यू हो गई ऊपर वाले की 2r/3। सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r/3। अब इसको अगर हम रिस्ट्रक्चर करते हैं तो देखिए ये ये है 2r/3 और ये भी है 2r/3। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये r, ये 2r/3 और ये r आपस में क्या है, सीरीज में। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r प्लस 2r/3 कितना हो जाएगा, 8r/3। कैलकुलेशन एक बार चेक करेगा आप लोग वापस से, ठीक है। 8r/3 वैल्यू हो गई इसकी। अब 8r/3 और 2r/3 आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r/3 इंटू में 8r/3 अपॉन में 2r/3 प्लस 8r/3। सॉल्व करिए इसको, नीचे आ जाएगा 3 10r/3, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16r। ये 3 1 जा 3, 6 जा 9, 8 5, ठीक है। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये 3 नीचे आ जाएगा, एक, ठीक है। तो हो जाएगा 8r/15। आई थिंक कितना आंसर आना चाहिए इसका, r इक्वल टू की वैल्यू 8r/15। एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3D क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, 3D क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें आपको विजुअलाइजेशन चाहिए होगा। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। बट एक बार अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, सब खत्म, सिंपल दिखेगा। आ रही बात समझ में, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्यूब प्रॉब्लम, ठीक है। एक क्यूब है जिसमें हर एक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है। एक क्यूब को कितने वायर मिलकर बनाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, काउंट करिए तो आपको टोटल 12 वायर्स दिखेंगे, ठीक है। और हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इसमें हमको पूछता है रेजिस्टेंस, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट में पूछता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला जो इसमें आता है वो पूछता है बिटवीन 1 एंड 6, है ना। 1 एंड 6 पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें, पॉइंट 1 और पॉइंट 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेगा कि ये पॉइंट डायगोनली अपोजिट है ना। जैसे रूम का एक कॉर्नर नीचे की तरफ तो दूसरा कॉर्नर ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 to 6 जिसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल, है ना। विकर्ण डायगोनल आप जानते हो, विकर्ण रेखा, ठीक है। तो 1 से 6 के अलावा पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, पॉइंट 1 को पकड़े और पॉइंट 6 को पकड़े और खींच दीजिए। जब आप खींचोगे तो आपको दिखेगा कि पॉइंट 1 को जब हम खींच रहे हैं तो पॉइंट 4, पॉइंट 2 और पॉइंट 8, यही 3 लाइन निकल रही है यहाँ से ना। देखिए 4, 2 और 8, ये 3 लाइन है, ये आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। जब हम पुल करेंगे तो पॉइंट 2, 4 और 8, अगर आपके पास वायर होगा तो आप खींच के देखिएगा, पॉइंट 2, 4 और 8 चिपक जाएंगे। मतलब ये आर और ये आर आपस में आ जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। उसी तरीके से जब पॉइंट 6 को खींचेंगे तो ये वायर, ये नीचे वाला वायर और ये 5 से 6 कनेक्ट करने वाला वायर आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। मतलब पॉइंट 7, 5 और पॉइंट 3 कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो मतलब 3 वायर 1 के पास और 3 वायर 6 के पास आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बाकी बचते कितने हैं, 6 और बचते हैं, क्योंकि टोटल वायर्स कितने हैं, 12 है। 6 पॉइंट 1 और पॉइंट 6 के अलावा कितना, 6 वायर मिल गया। मतलब बाकी के जो 6 वायर है वो आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिजल्टेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। जगह क्या है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
कितने हो गए 5, ये हो गया 6, और उसके बाद वापस से ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज पॉइंट 2। अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 6 है, तो ये पॉइंट है 2, 4 और 8, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका 6 को खींच रहा है, तो 3, 5 और 7, दिस इज पॉइंट 3, 5 एंड 7। अब अगर टोटल मतलब हर एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आर बाई 3, दिस इज आर बाई 6 एंड दिस इज अगेन आर बाई 3, ठीक है। पैरेलल सॉरी सीरीज में इसको ऐड कर दीजिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 5r/6, ठीक है। मतलब क्यूब में अगर बॉडी डायगोनल के अलोंग आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो वैल्यू कितनी आएगी 5r/6, ठीक है। दूसरा आता है एज के अलोंग, है ना, पॉइंट 1 से 2, दिस इज एज 1 से 2, देखिए एज के अलाउंग पूछना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी देखिए हम क्या करते हैं, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को पकड़िए और उठा करके पॉइंट 7 और 8 पे रख दीजिए, है ना, फोल्ड करके इसको उठाइए, पॉइंट 3 और 4 को पकड़िए और उठा के पॉइंट 7, 8 पे रख दीजिए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए वो कैसा स्ट्रक्चर बनता है। This is point 1, this is point 2, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल 12 वायर्स आपको दिख रहे होंगे इसमें। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1, 2 है, ये पॉइंट 3, 4, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 4 एंड 7, दिस इज पॉइंट 4 एंड 7, सॉरी 4 एंड 8। ये जो पॉइंट है 4 और 8 को कॉन्साइड कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो 3 और 7 का है, दिस इज पॉइंट 3 एंड 7। ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 5 और 6, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस R है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2, क्योंकि पैरेलल में, ये भी पैरेलल में है, R/2, ये पैरेलल में होने की वजह से R/2, ये पैरेलल में होने की वजह से R/2, और ये पैरेलल में है तो वैल्यू हो जाएगी R/2, ठीक है। ये कितना है R। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए R/2, R और R/2 आपस में सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये R/2 प्लस R/2 R हो जाएगा, प्लस R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2R होगा वो इस R/2 के साथ पैरेलल में होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R इंटू में R/2 अपॉन में 3R/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R/3, ठीक है। अब ये देखिए R/2 और ये 2R/3 आपस में क्या है, सीरीज में है, ये वैल्यू होगी R, ठीक है। तो अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और प्लस 2R/3, तो R प्लस 2R/3 विल बी इक्वल्स टू
5r/3, ठीक है। तो ये 5r/3 कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं ना, तो चेक कर लीजिएगा। 5r/3 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। 5r/3 वैल्यू आ गई इसकी। अब ये 5r/3 इस r के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो 5r/3 इंटू में r अपॉन में 5r/3 प्लस r कितना हो जाएगा, 5r² और ये हो जाएगा 8r। 8r/3। एक मिनट रुकिएगा, मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखिए मिस्टेक यहाँ पे है ना, ये 2r प्लस r/2 होगा, तो ये 5/2 होगा, ना कि 3r/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे ही मिस्टेक है। ठीक है, 5r/2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 2r/5, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं इसको, तो 2r r/2 r होगा, r प्लस 2r/5 कितना हो जाएगा, 7r/5। ये 7r/5 जो होगा ये इस r के साथ पैरेलल में होगा, तो लिखेंगे वैल्यू 7r/5 इंटू में r अपॉन में 7r/5 प्लस r। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, 7r² अपॉन में 5, और ये हो जाएगा 12r/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, r से r कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी r इक्विवेलेंट जो आएगा वो होगा 7r/12, ठीक है। मतलब एज के अलॉन्ग है ना, कोई भी एज हो, चाहे वो 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, चाहे 4 3 हो, चाहे कोई भी हो 4 5 हो, कोई भी एज लेंगे उसके अलॉन्ग अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू आएगी 7r/12, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, मान लीजिए अगर पूछ लिया फाइंड r इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 3, 1 and 3 के अलॉन्ग अगर पूछ लिया तो कैसे करेंगे, मैं यही पे बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर 1 से 3 के अलॉन्ग पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फेस डायगोनल, 1 से 3 ये फेस डायगोनल की बात करता है, ये फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं। देखिए अगर 1 से 3 के क्रॉस पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट इसका सिमेट्री का। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, है ना, ये देखिए, अगर इस प्लेन के लॉन्ग हम इसको काट दें, विजुअलाइजेशन करेगा अच्छे से, है ना, बीच में इस तरीके से काटेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, सिमेट्री। मतलब इस ये जो प्लेन बनाया है मुझे उस प्लेन के लॉन्ग क्या मिल रही है, सिमेट्री मिल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, और जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है इसका कोई यूज नहीं रहेगा, ये जो लाइन है इसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये आर ये आर ये आर और ये आर, ये आर आपस में क्या है, सीरीज में है। ये आर और ये आर आपस में क्या है, सीरीज में है। और दोनों 2r जो बन रहा है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो 2r पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो r इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा r, ठीक है। तो ये देखिए r, ये r और ये r, 3 r देखे गए, ये ऊपर गया, ये इक्विवेलेंट r और ये r नीचे आया, ठीक है, 3r हो गया। सिमिलर ये देखिए r सीरीज में है, यहाँ पे ये r और ये r आपस में सीरीज में है, तो ये 2r और 2r आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट जो यहाँ पे होगा वो भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3r और ये r आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3r इंटू में r अपॉन में 4r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्विवेलेंट जो दिख रहा है तो वो कितना आएगा, 3r/4, खत्म, ठीक है।
मतलब अगर क्यू प्रॉब्लम पूछ दे, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग पूछ दे, जैसे पॉइंट 1 और 6 के अलॉन्ग पूछा था, ठीक है, वो पॉइंट 3 और 8 के अलॉन्ग भी पूछ सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, बॉडी डायगोनल का जो इक्विवेलेंट आता है वो 5r/6 आता है। एज के अलॉन्ग जो भी आता है वो होता है 7r/12, और फेस डायगोनल के अलॉन्ग जो होता है वो होता है 3r/4। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। ठीक, यहाँ से E उठा लीजिए, यहाँ से F उठा लीजिए और यहाँ से B उठा लीजिए। ठीक है, और ऐसे लिखिए, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एज के अलॉन्ग देखिए जो वैल्यू आती है, एज के अलॉन्ग जो वैल्यू आती है वो आती है 7r/12। ठीक है, फेस के अलॉन्ग जो आती है वैल्यू होती है 3r/4। देखिए 3r/4, और जो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आती है वो होता है 5r/6। ये देखिए 5r/6। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। ठीक है, EFB उठा लीजिए, नीचे इस तरीके से लिखिएगा, स्टार्ट करेगा, ध्यान रखिएगा स्टार्ट यहाँ से करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखने का। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डाउट में दिखता है तो आप प्लीज़ पूछिएगा हमसे। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी बुक हो उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, फिर उसमें हम लोग सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।